दोस्तों, मैं इस समय आजमगढ़ के एक और ग्राम सभा में आ चुका हूं और यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि जैसा आप लोगों को पता है कि यहाँ आजमगढ़ में उपचुनाव हो रहा है और ये आजमगढ़ का मेहनगर क्षेत्र का इलाका है और इस एक ग्राम सभा में मैं आ चुका हूं और यहाँ के लोगों से मैं जानना चाहता हूं कि वो इस बार यहाँ से जो उपचुनाव हो रहा है उसमें किस पार्टी को अपना मत देंगे। गांव के यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे हम लोग जानेंगे। यहाँ से कैंडिडेट की बात करूँ तो यहाँ से जो कैंडिडेट हैं वो सपा से हैं धर्मेंद्र यादव और बसपा से हैं गुड्डू जमाली और बीजेपी से हैं निरहुआ दिनेश लाल यादव। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि यहाँ से इस बार कौन सी पार्टी बाजी मार रही है? या तो हमें पता ना, तो हम कहाँ बताएं। यहाँ से जो अपना अखिलेश यादव की सीट खाली हो गई थी, उन्होंने सीट छोड़ दी थी, उस पर दोबारा चुनाव हो रहा है। तो उसमें जैसे बीजेपी से निरहुआ हैं और अपना बसपा से जो हैं गुड्डू जमाली हैं और क्या बोलते हैं सपा से हैं धर्मेंद्र यादव। तीनों लोग तीन पार्टी से इस समय कांटे की टक्कर है। तो इसमें तो सपा चाहिए ना, फिर सपा आना चाहिए। तो मेरे साथ एक चाचा जी हैं, उनसे जानना चाहता हूं कि इस बार यहाँ पे किसका माहौल है? ऐसा है कि गुड्डू जमाली जो है जो बसपा के हैं, तो इसमें समीकरण यही बनेगा, कुछ मोहंडम आएंगे, कुछ हरिजन भाई आएंगे, बैलेंस होगा, कुछ अन्य लोग आएंगे, तो इससे उनका पल्ला भारी हो सकता है। और जो है ये भाजपा जो है यहाँ से हल्लुक है, तो भाजपा के लोग और ये जो है बसपा के लोग, ये लोग समीकरण बदल जाएगा सपा के हराने के लिए। तो हो सकता है कि ये काम हो जाएगा कि बसपा निकल सकती है। मतलब इस इलाके से अपना कौन पर्सन लहरा रहा है? यहाँ से तो जो है गुड्डू जमाली का पर्चा लहराम सबसे 20 वोट है हरिजनों का। हाँ, तो चलिए मैं और एक दो लोगों से जान लेना चाहता हूँ। और मेरे साथ एक चाची जी हैं जो डंडा लेकर के बकरी चराने आई हैं, इनसे भी जान लेते हैं इनका मत, क्योंकि इन लोगों का भी मत में चुनाव में बहुत बड़ा योगदान रहता है। तो इस बार यहाँ से कौन सी पार्टी जीत रही है? अब पता है ना भैया कि जीत रही है, हम कहाँ जाना। पता है कि नहीं यहाँ पे चुनाव चल रहा है? ना पता है तब ना। देखिए, इनको पता भी नहीं है कि यहाँ पे वोट चल रहा है और कौन सी पार्टी को जिताना है। तो आप वोट देने जाएंगी कि नहीं जाएंगी? काहे न जाए, वोट पड़ी तो जइबे करब। और मेरे साथ में एक चाची जी और उनसे जान लेना चाहता हूँ। तो इस बार यहाँ से कौन सी पार्टी जीत रही है? यहाँ पे उपचुनाव चल रहा है। हमारे तो कुछ पता है ना, पढ़ा लिखा महिलाएं, यहाँ की महिलाओं को पता नहीं है कि हमारे यहाँ वोट है। तो अभी यहाँ पे सांसद चुनना है, आप लोगों को पता नहीं है कि आपको किसको वोट देना है, कौन सी पार्टी यहाँ से चल रही है। तो आप कैसे वोट देने जाएंगी जब आपको पता नहीं है? तो पता तो ना मन के। अब इसी महीने में 23 तारीख को वोट है। आज कितना तारीख है? के दो बाबा, आज 8 तारीख है। हमन के तो हाथी लिया ना भाई। हाँ, तो हमन के तो जब भी दे लेला हथिये पोड़ दे लेला, जीता चाहे जीते। देखिए, इन लोगों का वोट फिक्स है, मतलब जीते चाहे ना जीते, चाहे काम हो चाहे ना हो, लेकिन वोट फिक्स है। केहू के ना दिल जाला, खाली हाथी पर वोट दिल जाला, जब भी आवला तब। तो इस बार यहाँ से कौन पार्टी जीत रही है? यहाँ पे चुनाव चल रहा है, तो कौन पार्टी जीत रही है? यहाँ पे जैसे नवा हाथी धन दे ही बा। हाँ, जे जीते थे हारे हाथी थे। तो यहाँ पे कोई भी जीते कोई भी हारे, इनका कहना है कि केवल हाथी को हम वोट देंगे। और तो आप भी कह रहे थे, ये लोग भी कह रहे हैं कि अगर कोई भी जीते कोई भी हाथे, लेकिन हम लोग वोट हाथी पे ही देंगे। जी, ये सर ऐसा है ना, विकास तो सब लोग आते हैं जाते हैं, विकास के नाम पर सब लोग कुछ नहीं करते हैं, कोई नहीं करता है। तो अपने यहाँ ही मरना है, अपने यहाँ जीना है, हम लोग का अधिकार है। सब लोग अपना अपना चिन्ह रहे हैं, हम लोग भी अपना चिन्हते हैं। हाँ, अपने को देते हैं। हाँ, तो दोस्तों, मैं इस समय था आजमगढ़ के ही एक ग्राम सभा में। मैंने यहाँ की जनता से इन लोगों की राय जाननी चाहिए और इन लोगों से इनका मत जाना। और चलिए देखिए, एक दो महिलाएं और हैं, उनसे भी हम लोग जान लेते हैं कि इस बार यहाँ पे चुनाव में कौन बाजी मार रहा है। यहाँ पे चुनाव है 23 तारीख को, आपको पता है? हमको तो ना पता भैया। देखिए, महिलाओं को, यहाँ की किसी भी महिला को पता नहीं है कि इनके यहाँ पे चुनाव है। तो इस बार मतलब कि अगर यहाँ पे चुनाव है, यहाँ पे तीन पार्टी टक्कर में है, बीजेपी, बसपा और सपा। तो आप किसको वोट देंगी अगर चुनाव है तो? मोदी जी क्या? मोदी जी को। चलिए, एक मोदी जी का भी कैंडिडेट यहाँ पे मिल गया है।
हाँ भैया वो का देत हमार लड़का ठे पाई देख ला लोगन कुछ ना मिलल 18 साल के धीरे धीरे हो गल एकदम सुतल बैठल रहला आ ना एठे कॉलोनी मिलल एठे कुछ तो ना देले हम केहू ना देले केहू वरदान प्रदान भैया तो प्रधान जी से आप बोलते हैं, प्रधान जी नहीं देते हैं? ना ये केहू ना सुनत मन के घर ना दुआ ढंग का एकदम इनके घर में से उठा ले जाएंगे और अपना नहीं दे सकते हैं। विकास जी जो प्रधान तो आप ही लोग चुनते हैं ना, सही बात है, तो प्रधान आप जब काम नहीं करते तो आप लोग वोट क्यों देते हैं? सर ऐसा है कि बच्चा को जन्माता है कोई तो ये नहीं जानता कि आवारा निकलेगा कि सपूत निकलेगा। जब चुन के लोग भेज देते तो वो आवारा निकल जाता है, कुछ किसी का सुनता नहीं है, अपने मन का काम करता है, चोरी चंडाली करता है, गुंडाई करता है, तो फिर क्या करना है? तो आपके हित में काम करेंगे तो आप लोग वोट दें, ये आपका अधिकार है। ऐसा सर है ना, वो लोग कहते हैं बहुत प्रलोभन दिखाते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे ये करेंगे, और जब हो जाते हैं तो कुछ नहीं करते हैं। तो आप लोग भी कहीं ना कहीं गलती कर देते हैं, तभी तो उन्हीं लोगों को चुन करके वापस सर, लाते हैं। हाँ सर, ये तो गलती हो ही जाती है हम लोग से। दोस्तों तो देखा आप लोगों ने, मैं आजमगढ़ के ग्राम सभा में था, ये मेहनगर का इलाका है, और मैं यहाँ से जनता से यहाँ का राय जानना चाहा कि इस बार उपचुनाव में कौन जीत रहा है। यहाँ की कुछ महिलाओं को तो पता भी नहीं है कि हमारे यहाँ वोट है, और यहाँ के कुछ लोगों से मेरी बात हुई जिन्होंने बताया, अपना मत दिया। तो यहीं पे मैं अपना वीडियो समाप्त करता हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, नमस्कार।